तो नमस्कार फ्रेंड, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 31 में। और आज मैं आप लोगों के लिए भिन्न का प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये सवाल लेकर आया हूँ। पहला सवाल है 3/5 का 25% कितना होगा। दूसरा है 17/20 का 40% कितना होगा। आप इसको प्रतिशत पढ़िए या परसेंट पढ़िए, एक ही बात है। तो 3/5 का 25% कितना होगा, अगर ये आपसे पूछूं तो भिन्न में है इधर वाला सवाल, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर ये सिंपल सा सवाल रहता, मैं कहता कि 40 का 25% कितना होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता कि ये 40 है और इस 40 का 25% कितना होगा, तो 40 का 25/100 इस तरह से आप कर देते। इधर बगल में परसेंट का गुणा जरूर कराते और यहाँ से एक शून्य काट देते, यहाँ से एक शून्य काट देते और यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5 और 5 पंचे 25। तो इस तरह से हर में 1 हो गया और अंश में 2 पंचे 10, तो इस तरह से हो जाता 10। तो यही आप लोगों का उत्तर हो जाता। या इतना नहीं करते तो 40 का 25% कितना है, तो ये आप सिर्फ देखकर बता देते। लेकिन वही सवाल अगर भिन्न में आ गया तो आप उसको कैसे हल करेंगे ये अभी हम देखेंगे। तो पहला सवाल लेते हैं 3/5 का 25%। का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर देंगे 25%, तो इसका मतलब हो जाएगा 25 और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। तो ये हमने 25% का 25 और बटे में 100 मतलब 25/100 इस तरह से हमने कर दिया। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो ये 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, ये कैसे कटा आप लोग समझ गए होंगे। भिन्न का गुणा आप लोग जानते ही होंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये 5 एकम 5, 5 एकम और 5 से कितने बार में, 20 बार में, 5 से 20 बार में ये 100 कट जाएगा। यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये 3 है और ये 20, तो ये 3 और 20 अब कटने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर अंश में 3 एकम 3 हो जाएगा और हर में 20 का गुणा 1 से कराएंगे तो 20 एकम 20। तो इस तरह से 3/20 जो है आपका उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। तो आप कह सकते हैं 3/5 का 25% जो है ये 3/20 के बराबर होगा आप लोगों का उत्तर। अब दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है 17/20 का 40% कितना होगा। तो ये 17 और उसका बटे में 20, ये आप लोगों का सवाल है 17/20। अब इसका 40% निकालना है तो 17/20 गुणा 40% का मतलब हो जाएगा 40 और बटा में 100। तो इस तरह से हम कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये 20 और इधर वाला 40 को काट देंगे, 20 एकम 20, 20 से एक बार में, और ये 20 दूना 40, 20 से ही 2 बार में, फिर ये 2 और 100 इस तरह से फिर कटेगा। देखिए 2 एकम 2 और 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया। अब यहाँ 17 का गुणा 1 से करा देंगे क्योंकि अब और कोई कटने वाले हैं नहीं। तो 17 का गुणा 1 से कराएंगे, 17 एकम 17 अंश में, और उसका बटे 50 का गुणा 1 से कराएंगे तो 50 एकम 50। तो इस तरह से 17/50 आप लोगों का इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों समझ में आया होगा। तो आइए फ्रेंड, ये हमारा आज का तीसरा सवाल है। इसमें है 20/40 का 500% कितना होगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 500% भी होता है। हो सकता है आप लोगों को पता नहीं होगा तो ये नया चीज़ लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये 20/40 का 500% कितना होगा, इसमें कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए 20/40 जो आप लोगों का सवाल है इसको पहले लिखेंगे, ये 20 और उसका बटे में 40। तो ये हो गया आप लोगों का सवाल 20/40। अब इसका 500% निकालना है तो बीच में है का मतलब हो जाता है गुणा, तो का के जगह में हम रख देंगे गुणा का चिन्ह और 500%। तो आप सोच रहे होंगे ये तो 100% तक ही रहता है और 100 से ज़्यादा हो गया 500%, तब इसमें कैसे करेंगे। उसमें तो 100 का भाग कराते थे, हर में 100 रखते थे, और इसमें कितना रखेंगे, तो इसमें भी उतना ही रखेंगे। परसेंट का मतलब बटा में 100 होगा, चाहे वो 20% पूछे, 25% पूछे या 1000% पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे,
ये 500 और उसका बटे 100 ही रखेंगे। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा, 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा, ये 1 हो गया और यहाँ पे 5 है। फिर यहाँ से देखिए 1 शून्य यहाँ से काट दीजिए, 1 शून्य यहाँ से काट दीजिए, शून्य शून्य वाला है तो दिक्कत ही नहीं है। फिर यहाँ 2 और 4, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, ये भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 5 है और ये 2 है। तो अब अंश और अंश का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 1 से कराएंगे तो 5 एकम 5 और उसका बटे 2 का गुणा 1 से इन दोनों का कराएंगे तो 2 एकम 2, तो ये 5 बटे 2, ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का आज का चौथा सवाल। इसमें है 0.5 का 40% कितना होगा। तो देखिए, सवाल भिन्न में रहे या दशमलव में, निकालने का तरीका वही है, इसलिए मैं आप लोगों को भिन्न और दशमलव दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं। तो जैसे हम उसमें करते थे भिन्न वाले में, इसमें भी सवाल को पहले रखेंगे 0.5, ये दशमलव में दे दिया है। अब इसका 40%, तो का है बीच में, तो का मतलब जैसे कि मैंने बताया गुणा, और 40% मतलब 40 और परसेंट मतलब बटा में 100। तो इस तरह से हो जाएगा और ये कट जाएगा तो कटाएंगे, और नहीं कटेगा तो डायरेक्ट हम गुणा करा देंगे। तो देखिए ये कट जाएगा, लास्ट से 1 शून्य अंश का काटे तो लास्ट से 1 शून्य हर का काटे, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 10। अब इसमें क्या करें, 2 से भाग जाएगा दोनों में, तो देखिए 2 दूना 4, 2 से यहाँ पे 2 बार गया और 2 से यहाँ पे जाएगा 2 पंचे 10। और जा सकता है क्या, जा सकता है तो करेंगे, नहीं जाएगा तो नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 0.5 करे हैं, ठीक है। तो 0.5 के लिए चाहे हम रख सकते हैं ऐसे करके, इसका बटे करेंगे और दशमलव के नीचे 1 करेंगे और इधर जितना भी संख्या रहेगा उतना 0 करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए 0.5 है, तो ये इधर का 0 और दशमलव हट गया और यहाँ पे रह गया जो बच गया वो, तो यहाँ 5 और उसका बटे 10, और यहाँ पे कितना है 2 और उसका बटे 5 यहाँ पे बचा है। तो ये 5 और ये 5 कट जाएंगे, देखिए 5 एकम 5 और इधर से 5 एकम 5, ये वाला तो 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10, इस तरह से। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। तो अब इसका जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1 अंश में, और 5 के गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया, 1/5। इसको अगर हम दशमलव में रखें तो ये हो जाता है 0.2 उत्तर। अब ये कैसे आएगा, तो देखिए 1/5 या 0.2, 1/5 इसका मतलब हो गया हम 1 में 5 से भाग करेंगे, 1 में 5 से भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है पहले बार तो नहीं जाएगा, तो 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद दशमलव लेंगे उत्तर में, यहाँ दशमलव लेंगे तो यहाँ 1 शून्य बढ़ जाएगा, तो फिर 5 एकम 5 और 5 दूना 10, इस तरह से 0.2 बार इसका उत्तर जाएगा। तो हम भिन्न में रखें तो ये भी हमारा उत्तर गलत नहीं है, ये भी सही है, और दशमलव के रूप में रखें तो ये है हम लोग का उत्तर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बगल में बेल का आइकन आएगा, उसको दबाने के बाद आल का ऑप्शन आता है, उसको भी आल को आप टच कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स।